हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीओ मिश्रा। प्यारे बच्चों 70 में 70 पूरा अंक पाएंगे आप जीव विज्ञान में। जी हाँ, देख सकते हैं पूरा सोल्यूशन लेके आया हूं। इसका पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम पे मिलेगा। इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम जाके फटाक से जीव विज्ञान वाले टेलीग्राम को प्यारे बच्चों अपना चैनल SKM स्टडी को ज्वाइन कीजिए। वहां पे इसका फुल पेपर सोल्यूशन मिलने वाला, जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का 21-22 का जारी किया गया है, पूरा प्यारे बच्चों सोल्यूशन है। आप देख सकते हैं बहुविकल्पी, अतलघुत्तरी, लघुत्तरी, हर एक टाइप के प्यारे बच्चों प्रश्नों का पूरा मैं क्या लेके आया हूँ? सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आज का जो वीडियो लाइक टारगेट है वो 10,000 वीडियो लाइक टारगेट है, और मुझे पता है कि आप लोग 10,000 वीडियो लाइक टारगेट पहुंचा देंगे। और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। ये जीव विज्ञान केवल प्रश्न पत्र है प्यारे बच्चों, जो कि यूपी बोर्ड द्वारा बस कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले जारी किया गया था। देखिए मेरा प्यारे बच्चों एम क्या है? एम ये है कि जितने भी वीडियो आए ना मॉडल पेपर की, सारे आपको सोल्यूशन देना चाहता हूँ, ठीक है ना। एक बार मैं दिखा दिया था किस प्रकार था, लेकिन अब आपको सोल्यूशन दूंगा ना, तो उससे आपको प्यारे बच्चों काफ़ी हेल्प मिलेगी, इनिशियल बूस्ट मिलेगा। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर ये सोल्यूशन कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ प्रश्न प्यारे बच्चों यहाँ से आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको प्यारे बच्चों उसी बेहतरीन तरीके से और उसी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ प्यारे बच्चों बोर्ड में अच्छा नंबर लेके आना है। अगर बोर्ड में आपको अच्छा नंबर चाहिए तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, आपका प्यारे बच्चों जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो सबसे बेहतर होना चाहिए, ठीक है ना। तो फटाक से वीडियो को लाइक करिए, अभी आप लोग देर मत कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर वीडियोस को जरूर से जरूर करें, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू करें। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो समय मिलने वाला है वो 3 घंटे 15 मिनट का आपको यूपी बोर्ड जो है परीक्षा में समय मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? समय मिलने वाला है। पूरा कितने अंक का रहेगा? तो पूरा 70 अंक का आपका पेपर रहेगा। प्रारंभ में जो आपको 15 मिनट समय मिलेगा वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया समय है। आपको जो प्यारे बच्चों 15 मिनट का समय मिलने वाला है वो किस लिए मिलेगा? तो वो आपके प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, आप प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ें, इसलिए प्यारे बच्चों आपको ये 15 मिनट का आपका समय दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। और सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। जितने भी प्रश्न है उसको प्यारे बच्चों आपको सभी सभी क्या करना है? सॉल्व करना है। एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यही एक प्रश्न छोड़ते हैं प्यारे बच्चों तो जाहिर सी बात है कि आपको नंबर कम मिलेंगे। तो इसलिए आपको प्यारे बच्चों पूरे पूरे प्रश्नों को सॉल्व करना है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों छोड़ेंगे भैया, क्यों छोड़ेंगे? मैं हूं ना, पूरा आपको ऐसा बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा ना कि आपको छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों छोड़ने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। ये सोचिए मत कि मुझे प्रश्न पत्र को पढ़ने छोड़ने की जरूरत पड़ेगी। ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होने ही नहीं दूंगा, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होने ही नहीं दूंगा। इसी बात पे प्यारे बच्चों 10,000 लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आवश्यकता अनुसार अपने पुष्टि नामांकित रेखा चित्र भी बनाना है, क्योंकि प्यारे बच्चों बायोलॉजी जो है उसमें अगर फिगर बनाएंगे तो फिगर पर भी नंबर प्यारे बच्चों मिलता है। इसलिए आप क्या करेंगे कि फिगर भी बनाएंगे। जिसका प्यारे बच्चों चित्र रहेगा, मान लीजिए जिसका आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है बनाना है इसका, तो उसको प्यारे बच्चों फिगर जरूर बनाइएगा। फिगर मत छोड़िएगा। अगर फिगर आप छोड़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्यारे बच्चों गड़बड़ी हो सकती है। तो क्योंकि आपको प्यारे बच्चों पूरा नंबर चाहिए, इसलिए आपको पूरा पूरा फिगर को बनाना है। फिर फिगर आपको एक भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल छोड़ने की जरूरत एक भी फिगर को नहीं है। और यहाँ पे क्या है, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं, और जो प्यारे बच्चों प्रश्न रहेंगे उसके सम्मुख आपको अंक दिए रहेंगे कि 1 अंक वाला है, कि 2 अंक वाला है, कि 3 अंक वाला है, कि 10 अंकों वाला है। 10 अंकों वाला हालांकि नहीं आता, लेकिन आपको बता रहे हैं कि जितने भी अंक का रहेगा प्यारे बच्चों उसके प्रश्न, उसके अंक आपको उसके सामने, उसके सम्मुख देखने को मिल जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। बस आप एक मेहनत, एक जोश के साथ प्यारे बच्चों आप उसको तैयारी कीजिए, उसको पढ़िए अच्छे से। कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। चलिए, तो सबसे पहला प्यारे बच्चों प्रश्न है यहाँ पे, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प चुनना है। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि इसमें कौन सा जो पुष्प होता है वो नर जनन अंग का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। पुमंग, जायांग, गुरु बीजाणु धान या पराग कण।
तो कौन सा प्यारे बच्चों पुष्प नर जननांग का इसमें प्यारे बच्चों प्रतिनिधित्व करता है? सही ऑप्शन पहला लिखिए। सही ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों? पहला लिखिए। इसका जो सोल्यूशन पूरा है ये टेलीग्राम पे देखने मिल जाएगा। टेलीग्राम जाके फटाक से ज्वाइन कीजिए। SKM स्टडी के नाम से टेलीग्राम है। 16,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे प्यारे बच्चों PDF को डाउनलोड करके अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो आप क्यों पीछे हैं? आप भी पढ़िए ना अच्छे से। क्या आप सोचते हैं क्या कि नहीं हमें टॉपर नहीं बनना? तो ये भूल है प्यारे बच्चों, आपको भी टॉपर बनना है। मैं बनवाऊंगा, मैं जो वादा किया हूँ पूरा करूंगा, ठीक है ना। दूसरा प्यारे बच्चों प्रश्न है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है? माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, या पिता के लिंग गुणसूत्र से। याद रखना जो माँ के गुणसूत्र में प्यारे बच्चों XX ही होता है, XX होता है, लेकिन पिता के जो प्यारे बच्चों उसमें XY पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों जो X और Y, अगर X है तो वो लड़की बनेगा, लेकिन जब Y जुड़ता है तो लड़का बनेगा। यानी कि जो प्यारे बच्चों यूनिक होता है यानी कि Y, यानी जो पिता के लिंग से ही प्यारे बच्चों मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। कभी माँ के गुणसूत्र से नहीं, बल्कि किसके? पिता के गुणसूत्र से ही प्यारे बच्चों मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा कि पिता के लिंग गुणसूत्र से प्यारे बच्चों मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। लगा लीजिए टिक और प्यारे बच्चों 1 नंबर पक्का कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पे होता है? चिकित्सा में होता है, कृषि में होता है, इन दोनों में होता है, या फिर किसी में नहीं होता? तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग होता है वह प्यारे बच्चों केवल कृषि के क्षेत्रों में ही जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग प्यारे बच्चों कहाँ पे होता है? तो बता दीजिए मेरे प्यारे लाडलो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग सर जी बस एक ही जगह होता है, वह होता है हमारे कहाँ पे? कृषि के क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम लोग उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे घ, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है। लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सजीवी सहचर्य है। शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, या फिर कवक और फंजाई। तो जो लाइकेन होते हैं प्यारे बच्चों यह किसका होता है? यह शैवाल और कवक, शैवाल और कवक मिलकर आपस में प्यारे बच्चों किसका बनाते हैं? लाइकेन का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और छोटे छोटे हैं, प्यारे प्यारे प्रश्न है प्यारे बच्चों, विथ सोल्यूशन आपको दिलवाऊंगा। पहला क्या है? क्लाइन फिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो प्यारे बच्चों क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, जो कि XY होता है, तथा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आमतौर पर 45 होती है। तो याद कर लीजिए क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47 होती है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आमतौर पर 45 होती है। फटाक से नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? 1 नंबर पक्का आएगा। तो नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु को निर्माण करती हैं? तो नर जन्म कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो नर जन्म कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण करती हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? जो परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो ले लीजिए परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो परागकण मात्र कोशिका में प्यारे बच्चों गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो प्रायः और प्रायः हमेशा और हमेशा द्विगुणित होती है। कैसी होती है? तो द्विगुणित होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? द्विगुणित होती है। द्विगुणित क्या होती है? परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या। अगला प्रश्न यहाँ पे, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडे में तोड़ देता है। उस डीएनए का नाम लिखिए जो डीएनए के अणु हैं उनको किस में तोड़ता है? खंडों में तोड़ने का काम करता है। तो प्यारे बच्चों कौन सा है? तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए अणु को खंडों में तोड़ने का काम करता है या फिर खंडों को तोड़ देता है। तो डीएनए अणु को खंडों में कौन तोड़ता है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? जो डीएनए अणु होता है उसके प्यारे बच्चों खंडों में तोड़ने का काम कौन करता है? तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ही करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण
स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या करते हैं? एक अंक मेरे प्यारे लाडलो पक्का कर लो और इसका आंसर लिख लो। कार्बन डाइऑक्साइड की या का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को स्वपोषी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहा जाता है। तो कंप्लीट हो गया। अब प्यारे बच्चों दो दो अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न, अब अति लघु उत्तरीय हो गया, अब दो दो अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न क्या है यहाँ पे? पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए कि पक्षियों में लिंग निर्धारण प्यारे बच्चों किस प्रकार से होता है। तो देख लीजिए, पक्षियों में मादाएं लिंग गुणसूत्रों ZW में विषमता दर्शाती हैं, जबकि नर में समजात लिंग गुणसूत्र ZZ पाए जाते हैं। और पक्षियों में नर को क्या कहते हैं? समयुग्मकी कहते हैं। और इसी को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? समयुग्मकी कहते हैं। फिर आगे क्या लिखेंगे कि मादा पक्षियों में अंडजनन के पश्चात दो प्रकार के अंडाणु बनते हैं, Z गुणसूत्र वाले तथा W गुणसूत्र वाले। अतः मादा पक्षी विषम युग्मकी होती हैं। निषेचन के पश्चात Z गुणसूत्र वाले अंडाणु से नर पक्षी ZZ तथा W गुणसूत्र वाले अंडाणु से मादा पक्षी ZW विकसित होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ZW विकसित होते हैं। क्लियर है ना? चलिए अगला प्यारे बच्चों प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है? वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। 2 अंक का आएगा। तो इसको प्यारे बच्चों आप कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये फिगर बनाने वाला है और जो फिगर बनाने वाली चीज होती है वो प्यारे बच्चों आप कर ही लेंगे। ये अपनी किताब में देखकर आप कर लीजिएगा। अगला है यहाँ पे, प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा क्या होती है? एंटीबायोटिक क्या होती है? तो चलिए देख लेते हैं प्रतिरक्षा क्या होती है। अनेक प्रकार के रोगजनक शरीर में प्रवेश करके रोगाणु उत्पन्न कर देते हैं। अनेक प्रकार के जो रोगजनक होते हैं वो शरीर में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे और जिसके कारण रोगाणु उत्पन्न कर देते हैं। हमारा शरीर इनसे अपनी रक्षा करने में सक्षम होता है और इसे ही प्रतिरक्षा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। लेकिन आगे मैंने एक और पॉइंट जुड़वा दिया है। वो क्या जुड़वा दिया है? प्रतिरक्षी। अब इसको भी जान लीजिए, प्रतिरक्षी क्या होती है? शरीर का वह तंत्र जो रोगाणुओं से हमारी रक्षा करता है प्रतिरक्षी तंत्र कहलाता है और उसकी यह विशिष्ट क्षमता को प्रतिरक्षी कहा जाता है। मान लीजिए आ गया तो छोड़ना नहीं है ना। अगला प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे प्यारे बच्चों? इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे है प्यारे बच्चों घ। आर्किड पौधा आम की शाखा पर उगकर सहभोजिता प्रदर्शित करता है। जो आर्किड का पौधा होता है किस पे उगता है? हमेशा और हमेशा आम पर उगता है। तो आर्किड पौधा आम की शाखा पर उगकर सहभोजिता प्रदर्शित करता है और इस संबंध में एक जात को लाभ होता है, जबकि दूसरी जात को न तो लाभ होता है न ही हानि होती है। इसमें आम के पेड़ को न ही लाभ होता है और न ही हानि होती है, जबकि आर्किड के पौधे को हमेशा और हमेशा क्या होती है प्यारे बच्चों? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। तो तीसरा यहाँ पे प्यारे बच्चों समाप्त होता है। और यहाँ पे इसको आप कर लीजिएगा अपने से, जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखीय निरूपण दर्शाइए। इसको 2 अंक को आपको प्यारे बच्चों, ये फिगर है तो फिगर वाली चीजें तो आप कर ही लेंगे। ये तो मुझे पता है कि मेरे प्यारे बच्चे इतना समझदार हैं कि ये सब सॉल्व कर लेंगे, उनको इन सब की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी बात प्यारे बच्चों एक कमेंट बनता है कि आप SKM स्टडी के साथ है कि नहीं, क्योंकि प्यारे बच्चों हमें आपको पढ़ाना है तो आपका साथ चाहिए। क्योंकि अगर मैं प्यारे बच्चों पढ़ाऊं तो आपको हर एक वीडियो पढ़ना है, तभी प्यारे बच्चों पढ़ाने में मजा आती है। जब हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो क्या आप अपने लिए प्यारे बच्चों मेहनत नहीं कर सकते क्या? बोर्ड में अगर आप प्यारे बच्चों टॉपर बनेंगे तो SKM स्टडी को जरूर बताइएगा कि हाँ किसकी वजह से टॉपर बने हैं। और बस मेरा यही एक प्यारे बच्चों प्लानिंग है आपको टॉप करवाने का। पास तो सब हो जाते हैं, लेकिन टॉप कैसे करें? ये प्यारे बच्चों होता है कॉन्फिडेंस। क्या होता है? कॉन्फिडेंस। पास सब हो जाएंगे लेकिन टॉपर कैसे बने बोर्ड परीक्षा में, ये चीज प्यारे बच्चों आपके अंदर लानी है हमें, और लेके आऊंगा, इस बात का प्यारे बच्चों प्रॉमिस करता हूं। चलिए अगला यहाँ पे प्यारे बच्चों है क्या है? लघु उत्तरी सेकंड। जो सेकंड टाइप का आएगा वह प्यारे बच्चों 3-3 अंक का आएगा। लघु उत्तरी सेकंड में पहला यहाँ पे है, लघु बीजाणुधान तथा गुरु बीजाणुधान के बीच
तीन अंतर स्पष्ट कीजिए। किसके किसके बीच? लघु बीजाणुधान और गुरु बीजाणुधान। तो लघु बीजाणुधान व गुरु बीजाणु के बीच प्यारे बच्चों अंतर, क्या अंतर है? यहाँ पे लघु बीजाणुधान क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। तो बीजाणु जन के ऊतक और सूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टम बनाती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे लघु बीजाणुधान है और गुरु बीजाणुधान। लघु बीजाणुधान क्या होती है? पुंकेसर के परागकोश में विकसित होती है और गुरु बीजाणुधान अंडक के अंडाशय में जरायु से विकसित होती है। लघु बीजाणुधान यह बाह्य स्तर, अंतः स्तर और टेपीटम से घिरी होती है और गुरु बीजाणुधान यह बाह्य तथा अंतः आवरण से क्या होती है? घिरी होती है। अगला प्यारे बच्चों है लघु बीजाणुधान। अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण बनाते हैं और जो आपका प्यारे बच्चों गुरु बीजाणुधान होता है यह एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने का दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए सही या फिर नहीं। ये तो प्यारे बच्चों तर्क वाला है, इसको आप कर ही लेंगे, इसको तो आप कर ही लेंगे और मुझे पता है कि आपके अंदर प्यारे बच्चों ये सब सारी चीजें प्यारे बच्चों है और यह आप कर लेंगे। आपको बिल्कुल भी बताने की जरूरत प्यारे बच्चों बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अगर कहीं प्यारे बच्चों कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। अगला है एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम का क्या करेंगे प्यारे बच्चों? उल्लेख कीजिए। इसको भी आप कर लीजिएगा 3 अंक। देखिए अब ये जो आपको सोल्यूशन मिलेगा इसके आगे वाला वो पार्ट सेकंड वीडियो मिलेगा। किसमें मिलेगा प्यारे बच्चों? पार्ट सेकंड जो वीडियो आएगा उसमें इसका मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन वक्रिक डीएनए प्रकृति से के सेमी कंजेवेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे है 5वां, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। और यहाँ प्यारे बच्चों और करने के लिए दिया है। फिर यहाँ पे प्यारे बच्चों 6वां है, यहाँ पे 3-3 अंक के पीसीआर क्या है? प्रतिबंध एंजाइम क्या होते हैं प्यारे बच्चों? इस पे आपको क्या करना है? टिप्पणी करना है। और अगला यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है? और परजीवी क्या है प्यारे बच्चों? परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। और निम्नलिखित में क्या है प्यारे बच्चों? अंतर स्पष्ट करना है। फिर यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्यारे बच्चों 5-5 अंक का, या तो ये कर दीजिएगा या तो ये कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे इसका आंसर बता दे रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या है? मनुष्य में नर जनतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए और इसका शुक्राणु कहाँ संचित होता है। तो नर जनन तंत्र वाला आपको सचित्र वर्णन करके प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है। या फिर पुष्प पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए, चित्र भी बनाना और उसके बारे में बताना भी है। अगला यहाँ पे है अनुवांशिक कूट क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर ये कर देना मेंडल का लक्षणों के पृथक्करण नियम क्या है? और चेकर बोर्ड द्वारा आरेखीय निरूपण सहित वर्णन कीजिए और इनसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। अगला है अनुकूलन को परिभाषित कीजिए और उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, 5 अंक। या फिर किसी भौगोलिक क्षेत्र में जात क्षति के मुख्य कारण को लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों मैंने और प्रश्नों का सोल्यूशन दिया है और जो ये टाइप के प्रश्न है इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल तैयार हैं अगले वीडियो के लिए और लाइक दबा के करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि एसके मिस्ट्री पे फुल बायोलॉजी का मॉडल पेपर जारी हो गया है और जाके देखेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।